Hello students of class 8. Today we will discuss about your chapter घर्षण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन। तो आपने ये घर्षण बहुत कई बार सुना भी होगा और इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी। आज उसी में हम आपको और भी इसके बारे में डीपली रीडिंग करेंगे और समझेंगे भी कि इस घर्षण से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है और कहाँ इसका यूज़ नहीं होता है। तो घर्षण के प्रकार किस किस प्रकार से हमारे लाइफ में ये वर्क करता है, जैसा कि आप पिक्चर्स के साथ भी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो घर्षण हमारी लाइफ में किस प्रकार वर्क करता है। देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा चलना या फिर साइकिल का चलाना या फिर किसी वाहन का चलना, सर, ये सभी किस में आते हैं? घर्षण में आते हैं। यदि घर्षण नहीं होगा तो कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी। वर्क प्रोसेस में मतलब आगे की तरफ नहीं बढ़ सकती है, ना ही आगे की तरफ ना ही पीछे की तरफ। एग्जाम्पल, जैसे हम खुद, यदि हमारे शूज़ और अर्थ के बीच में घर्षण नहीं होगा तो हम जो आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो स्टेप बढ़ाते हैं, वो हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे यदि कोई समतल पर, चिकने तल पर यदि हम देखें तो चिकने तल पर हम क्या देखते हैं कि चिकने तल पर अगर हम चलते हैं तो हमें वर्किंग प्रोसेसिंग जो है वो बहुत टफ हो जाती है। क्यों टफ हो जाती है? ये इसलिए टफ हो जाती है क्योंकि हमें संभल के चलना पड़ता है। हम दलदल पर नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि हमारे पैरों और नीचे जो ज़मीन है उस पर क्या नहीं है, घर्षण हमारा काम नहीं कर रहा है। साइकिल चलाते समय हम क्या करते हैं? पैडल मारते हैं, तो पैडल से क्या होता है? घर्षण स्टार्ट होता है। किसके? जो टायर होता है उसके और हमारे जो ज़मीन है उसके बीच में, दोनों के बीच में घर्षण होगा, तो उसी की वजह से हमारी क्या है, साइकिल आगे की तरफ वर्क करती है। ठीक है ना। अच्छा, घर्षण साइकिल में आप जब पैडल मारते हैं तो ऐसा नहीं घर्षण अर्थ के बीच में उनमें घर्षण होता है। आप जब पैडल मारते हैं तो जो चैन होती है, साइकिल में चैन होती है, वो आप देखते हैं कि वो आगे की तरफ चलती है, तो वो क्या है, जो मशीन के पुर्जे भी होते हैं वो घिस जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है घिसने का? क्योंकि उनके बीच में क्या काम करता है, घर्षण बल जो होता है वो काम करता है। अब आप वाहन होते हैं, आप वाहनों को भी देखते हैं, ठीक है ना। आपके आसपास में कुछ वाहन मंद गति से चलते हैं, कुछ तेज़ गति से चलते हैं, ये सभी चीज़ें चलती हैं। अच्छा, उनका रोकने का सिस्टम क्या होता है? उनमें ब्रेक लगाना होता है। ब्रेक का काम क्या करता है? ब्रेक जब उस टायर पर लगता है तो उनके बीच में क्या होता है? घर्षण स्टार्ट होता है, मतलब रुकावट स्टार्ट होती है। घर्षण का मतलब रुकावट, ठीक है ना। रुकावट स्टार्ट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो रुक जाती है, या फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाती है, वो पूर्णतः एक जगह खड़ी हो जाती है। तो इसमें क्या वर्किंग प्रोसेसिंग में है। तो अब आप इसमें देख रहे हैं, जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वह गिर जाता है। इसका रीज़न क्या होता है? भाई, हम सिंपली तौर पर चलते रहते हैं और हम जब वर्क करते रहते हैं तो हमारा पैर जो आगे की तरफ रखता है हम, तो उस पर क्या, केले के छिलके पर रख जाता है, और घर्षण नहीं होने की वजह से, चिकने पृष्ठ होने की वजह से, चिकना होने की वजह से हम क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, तुरंत क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अब घर्षण बल किस प्रकार वर्क कर रहा है? देखिए, घर्षण बल आप देख रहे हैं मेज पर रखी कोई वस्तु, या फिर हम आपको नोटबुक का एग्जांपल है तो नोटबुक ही देखते हैं, ठीक है ना। आप दोनों पिक्चर देख रहे हैं, ए और बी, दोनों में ही क्या देख रहे हैं आप? ए और बी दोनों ही पिक्चरों में आप देख रहे हैं कि बुक रखी हुई है और इस बुक पर वर्किंग किया जा रहा है। देखिए, पहले इस पर इस तरफ वर्क किया जा रहा है और फिर उसके बाद इस तरफ वर्क किया जा रहा है, वन अपोजिट टाइम्स। वन टाइम लेफ्ट साइड आपकी राइट साइड रहेगा, भाई वन टाइम आपकी राइट साइड है और वन टाइम क्या है, आपके लेफ्ट साइड वर्क कर रहे हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि पहले स्टेप में हमने वर्क कुछ नहीं किया है बुक पर, फिर क्या है, सेकंड स्टेप में हमने बुक को थोड़ा सरकाया, तो वो क्या हुआ, हमने जो उसमें धक्का लगाया उसके बाद वो क्या है, कुछ दूरी पर चली और उसके बाद रुक गई। अच्छा, हमने जो धक्का लगाया उससे क्या हुआ, उसमें बल लगा। अच्छा, बल लगने के बाद क्या हुआ, उसमें बुक में क्या हुआ, कुछ दूरी तक चली और उसके बाद रुक गई। अच्छा, रुकी क्यों? इसका रीज़न है, इसके रीज़न है घर्षण। बुक के बीच और मेज जिस पर वो बुक रखी है, उनके दोनों के बीच घर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से जो बुक है वो क्या है, कुछ स्टेप आगे के बढ़ने के बाद वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है ना। तो घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों की जो सापेक्ष गति का विरोध करते हैं, वो जो बुक होती है और फर्श जो है उसके सापेक्ष गति का विरोध करती है। सापेक्ष मतलब उसकी दिशा में ही जाने का विरोध करती है। एक सापेक्ष होता है और एक आपेक्ष होता है, ठीक है ना। इसके बाद अब आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कैसे हैं भाई?
अच्छा, घर्षण को प्रभावित करने के जो कारण हैं उसमें हम आपको देखिए, सबसे पहले हम एक पेंडुलम ले लें। पेंडुलम एक तरीके से कमानीदार तुला। कमानीदार तुला जो है उसका देखिए ये बड़ा पिक्चर आपको दे भी रखा है, ये वाला। इसलिए मैंने दोनों पिक्चर आपको दिखाई है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो बहुत छोटा साइज़ में है, इसलिए मैंने क्या है इसका बड़ा साइज़ लिया है आपके लिए। तो ये कमानीदार तुला में हम क्या देखते हैं, हम किसी ईंट पर इसको बांधें, किसी ईंट पर बांधने के बाद इसमें, और उस ईंट को हम खींचते हैं। तो इस ईंट को खींचने के बाद क्या देखते हैं कि इसमें क्या है, जो यहाँ ये वाली जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा और ये क्या होगा, आगे की तरफ खिसकेगा। जब ये आगे की तरफ खिसकेगा तो हमें पता चलेगा कमानी तुला पर कितना प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है ना। और जब हम इसको खींचेंगे तो ये कितना घर्षण जो है इस ईंट में हमारा वर्क कर रहा है वो हम इसमें नोट करेंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या करें, फिर इस पर क्या करें, एक बार तो सिंपली हमने ईंट को ऐसे खिसकाया तो उस पर कितने घर्षण बल जो है वो कितना कार्य कर रहा है, ठीक है ना, वो चेक करेंगे। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार क्या, हमने इसी ईंट पर हमने पॉलीथीन को लपेटा, पिन्नी को इस पर लपेटा और क्या किया, फिर उसको दोबारा से खींचा। तो पिन्नी को लपेटने के बाद दोबारा खींचेंगे तो क्या देखते हैं हम, फिर उस पर दोबारा नोट करेंगे कि आपका जो अवघर्षण हुआ वो कितना हुआ, ठीक है ना। ये प्रोसेसिंग चेक करना है। फिर इसके बाद क्या है, जूट का कोई कपड़ा लें और उस पर फिर बांधें। लगातार नहीं बांधना है, जूट का कपड़ा का इस्तेमाल करके देखेंगे, फिर घर्षण देखेंगे। तो हमें तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, जो घर्षण बल होगा वो क्या होगा, डिफर मिलेगा, सेम मिलेगा। ये आपको देखना है, डिफर मिलता है, सभी में डिफर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि घर्षण सभी का अलग अलग होगा। सिंपल ईंट का अलग होगा, पॉलीथीन लगाने के बाद अलग होगा, और इसके बाद जो आपको जूट का कपड़ा बताया उसको बांधने के बाद आपका अलग टाइप से होगा। तो ये आप एक्सपेरिमेंट, इसको आप घर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट में आप देख रहे हैं भाई, नेक्स्ट में क्या देख रहे हैं, दो बच्चे देख रहे हैं, और दो बच्चे आप क्या कर रहे हैं, ये आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं। और क्रियाकलाप में हो क्या रहा है, क्रियाकलाप में हो रहा है पेंसिल सेल के विभिन्न पृष्ठों पर भिन्न भिन्न दूरियां तय करना। अच्छा, ये तय कैसे कर रही हैं, आप पहले देख रहे हैं, पहले पिक्चर में आपने देखा क्या, पहले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो कमानी है इसके पीछे कुछ रखा हुआ है, ये स्लेट है और इसके पीछे क्या है, कुछ रखा हुआ है, और स्लेट के पीछे कुछ रखा हुआ है। तो उसमें आप देख रहे हैं ये स्लेट और ये स्लेट के पीछे कुछ पार्टीशन रखा हुआ है। आप चाहे बुक रखें, चाहे ईंट कोई पीस रख लें ईंट का, तो उसके बाद क्या है, इसको इस शेप में खड़ा करें, और आप क्या है, यहाँ से एक सेल को, जो ये सेल है इसको ऊपर से यहाँ से छोड़ें, तो ये देखते हैं कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या देखते हैं कि आप कोई भी एक कपड़ा जिसमें सरवट नहीं होनी चाहिए, सरवट नहीं हो उसमें, और उसके बाद फिर से दोबारा इसको छोड़ें। तो अब के क्या देखा, देखो पहले तो आपका लास्ट पॉइंट पर जा रहा था मेज के, लेकिन अब के क्या हुआ, आपके जब हमने छोड़ा यहाँ से तो वो क्या है, यहाँ पे आके रुक गया। इसका रीज़न क्या रहा, इसमें जो घर्षण था वो कम हो रहा था, और यहाँ पे घर्षण क्या है, उसकी मात्रा बढ़ गई। घर्षण की मात्रा बढ़ने के कारण जो पहले सेल ज़्यादा दूरी कवर कर रहा था, अब दूरी कैसी है, वो कम कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो आगे इसके बाद घर्षण का और भी एग्जांपल आप सेल्फ भी आपके डेली लाइफ में आप करते भी होंगे, देखते भी होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं, इसमें देखिए मेज पर रखी एक पुस्तक है, पुस्तक का पृष्ठ दे रखा है, मेज का पृष्ठ दे रखा है, ठीक है। इसको देखो हाइड आपको थोड़ा सा मोटा करके दिखाया गया है। ये पुस्तक जो है ये पुस्तक का पृष्ठ है, और ये नीचे वाला क्या है, ये मेज का पृष्ठ है। तो अब मेज और पुस्तक के पृष्ठ के बीच में क्या है, ये जो धारी आ रही हैं, ये आप देख रहे हैं बीच में धारी से बनी हुई है, ये पृष्ठीय अनियमितता है। पृष्ठीय अनियमितता का कार्य क्या होगा भाई, इसमें जो जो पृष्ठ की सूक्ष्म हो, ये जो घर्षण बल जो है इसमें काम करता है, सूक्ष्म घर्षण बल जो है इसमें काम करता है। आपको सीन नहीं होता है, लेकिन इसमें सूक्ष्म घर्षण बल काम करता है। आपकी कोई वस्तु है जो कोने पर रखी है और मिडिल में रखी है, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों घर्षण बल काम करते हैं इसमें। अच्छा, इसी के बाद फिर आगे घर्षण बल का और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बच्चा है ये बॉक्स को गतिमान करने के लिए लगातार धकेलना, इसमें क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों लगा रहा है, इसको गतिमान करने के लिए। अच्छा, गतिमान कब होगी ये वस्तु, यदि ये वस्तु जमीन पर घर्षण की मात्रा कम होगी तो गतिमान ज़्यादा तेज़ी से होगा, गति इसकी ज़्यादा तेज़ी से होगी। यदि घर्षण अधिक मात्रा में होगा तो इस पर बल ज़्यादा लगेगा, और वर्क जो होगा वो बहुत कम मात्रा में होने वाला है। वर्क कम होगा और घर्षण ज़्यादा होगा, ठीक है ना।
तो ये रीज़न आपको पता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए भाई, ये बॉक्स है, सॉरी ये बॉक्स और बॉक्स के ये जो बीच का ये जो तय है जो ज़मीन पर रखा हुआ है, इनके बीच में क्या होना चाहिए, इनके बीच में अगर ये चिकनी सतह होगी नीचे वाली तो ये बहुत आराम चला जाएगा। आपने देखा है व्हील लगा दिए जाते हैं, पहिए लगे हुए होते हैं, पहिए से क्या फ़ायदा होता है कि वो क्या है उसके राउंड करके आराम से चले जाते हैं। लेकिन इसमें अगर व्हील्स नहीं होंगे, पहिए नहीं होंगे, तो पहिए नहीं होने के कारण क्या होगा, इसमें पहिए नहीं होने के कारण इसमें जो वर्क होगा वो प्रोसेसिंग क्या करेगी, वो और सख्त हो जाएगी, सख्त होने के कारण दिक्कत हो जाएगी। फिर इसमें आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। अच्छा, अगली में आप पिक्चर में देख रहे हैं घर्षण। अब घर्षण में कुछ हानिकारक परंतु अनिवार्य भी होता है, हानिकारक भी होता है और अनिवार्य भी होता है। अच्छा, आप एक गिलास लें, एक तो लें आप कांच का गिलास और एक लें आप कुल्हड़ का, जो कुल्हड़ होता है ना मट्टी का, उसको लें आप। दोनों चीज़ों को पकड़ें अपने हाथ में। अच्छा, दोनों चीज़ों को पकड़ने में आसानी किसको होगी, कुल्हड़ को पकड़ने में आसानी होगी या कांच के गिलास को पकड़ने में आसानी होगी। सो सिंपल थिंग है यहाँ पे, किसको पकड़ने में आसानी होगी भाई, कुल्हड़ को पकड़ने में आसानी होगी। रीज़न क्या होगा, क्योंकि जो उसमें उसकी सतह है वो कैसी है, खुरदरी है, और खुरदरी होने के कारण उसमें क्या होगा, हमारे हैंड्स और उसमें बीच में क्या होगा, घर्षण बल कार्य करेगा। अब गिलास की बात करते हैं, तो गिलास को हम अगर सख्ती से हम पकड़ेंगे तब तो रुकेगा वो हाथ में। यदि हम सख्ती से नहीं पकड़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथ से वो फिसल जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है और घर्षण बल की मात्रा उसमें कम हो जाती है, और कम होने के कारण वो क्या होता है, हाथ में से फिसल जाता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा अगर गिलास को हम उस पर ऑयल लगा देते हैं, ठीक है ना, पकाने वाला जो तेल होता है ना, उसको लगा दें और उसको पकड़ने की कोशिश करें, तो वो क्या हमारे हाथ में आएगा, नहीं जी, वो तुरंत की तुरंत क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा हाथ से। ठीक है, तो ये घर्षण काम जो होता है इसमें क्या है, जो घर्षण ना हो तो आप पेन हो गया, पेंसिल हो जाती है, इससे लिख भी नहीं सकते। पेन पेंसिल जो होगी इससे लिख भी नहीं सकते। रीज़न क्या होगा भाई, पेन पेंसिल से लिखोगे कब, जब घर्षण होगा। कोई वस्तु वर्क करती है तो घर्षण की वजह से ही काम करती है। अगर घर्षण नहीं होगा तो आप पेन पेंसिल भी नहीं, क्या नहीं कर सकते, उनसे लिख भी नहीं सकते और पकड़ भी नहीं सकते। आप कभी कभी देखते होगे जब लिखते समय आपके हाथ में पसीना आ जाता है तो सतह जो होती है वो कैसी हो जाती है, चिकनी हो जाती है, और चिकनी की वजह से हमारा पेन जो है वो फिसलने लगता है। इसी का मेन कारण होता है कि हमारा जो सतह जितनी खुरदरी होगी हम उसको उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ उसको क्या कर सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं पिक्चर में भी, घर्षण के कारण दीवार में कील गड़ जाती है। घर्षण होगा तभी तो कील गड़ रही है, अगर घर्षण ही नहीं होगा तो कील गड़ ही नहीं सकती। ठीक है ना। इसके बाद आगे आपकी ही एग्जाम्पल दे, सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल आता है, घर्षण के कारण जूतों में तले घिस जाते हैं। अच्छा, तले घिस क्यों जाते हैं, आप देखते हो, आप जूते पहनते हो, चप्पल पहनते हो, उनके जो तले होते हैं वो घिस जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि जूते के तले घिस गए। अच्छा, घिसने का कारण मेन ये होता है कि उनके बीच में घर्षण बल कार्य करता है, जूते के बीच में और ज़मीन के बीच में। जब आप मार्केट से नए शूज़ लेकर आते हैं तो उनमें क्या होते हैं, खाँचे बने होते हैं। खाँचे मतलब डिज़ाइन सी बनी होती है नीचे, लेकिन पहनते पहनते वो क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। और फिर आप देखें जब नए लेके आते हैं तब तो ज़मीन पर आप चिकनी तलवी होता है तो उस पर थोड़ी रुक जाते हैं वो, लेकिन जब ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, उस पर रपटने लग जाते हैं। क्यों रपटने लग जाते हैं, क्योंकि अर्थ की सतह कैसी होती है, चिकनी, और जो वो पदार्थ है वो भी कैसा हो जाएगा, चिकना हो गया, तो जिसकी वजह से दोनों में जो घर्षण बल है वो कैसा हो गया, कम हो गया, और जिसकी वजह से वो रपटने लगे। यदि जो नया होता है, नए में क्या चीज़ होती है, नए में सिस्टम होता है कि जो नया जूता आएगा उसमें नीचे खांचे बने होते हैं, और वो अर्थ पर क्या होते हैं, उनके बीच में रोकने का काम करते हैं घर्षण की वजह से। यदि घर्षण नहीं होगा तो वो वस्तु रुक नहीं सकती। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं, अच्छा अब आप यहाँ देख भी रहे हैं कि हमारा जो, देखिए घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाती है। घर्षण की वजह से क्या होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, यदि आप देखते हैं यहाँ जब आप स्कूल में होते हैं या फिर ठंडों की समय होता है तो दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद आप क्या देखते हैं, कुछ समय के बाद वो कैसे हो जाते हैं, हाथ गर्म हो जाते हैं, उनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर उनको आप फेस पे लगाते हैं तो वो गर्म गर्म महसूस होते हैं। ठीक है। देन इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, माचिस की तीली। माचिस की तीली में क्या करते हैं आप, माचिस की तीली को जब रगड़ते हैं उस पर तो उसमें क्या है, घर्षण स्टार्ट होता है, और घर्षण की वजह से क्या है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। और आप घर्षण की वजह से क्या है, जो आपके घर में मिक्सर होता है जिसमें आप जूस बनाते हैं, ठीक है ना, उसको जब चलाते हैं तो वो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है ना।
गर्म होने के कारण कैसे होता है वो गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि घर्षण होता है उसमें, वो चलती है मशीन और चलने के कारण उसमें क्या हो जाता है, घर्षण उत्पन्न होता है। तो स्टूडेंट आज हम अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपको हम कल स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है ना। आपके लिए हम और भी अच्छी तरीके से वीडियो को मेंटेन करके बनाएंगे, आपको विद एग्जांपल, आपको पिक्चर के साथ अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।